साल 1952 दुनिया भर में पहली बार विमान शास्त्र का रिविलेशन हुआ। इस एंशिएंट हिडन इन्फॉर्मेशन को पहली बार पंडित सुब्बराय शास्त्री ने लिखा था, जिसमें टोटल 8 चैप्टर्स और 3000 श्लोक्स थे। और शास्त्री जी का ये दावा था कि ये ज्ञान उन्हें महर्षि भरद्वाज ने साइकिकली डिलीवर किया है। फिर 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कुछ रिसर्चर्स इन विमानों पे स्टडी किए और इनको एरोनॉटिकली अनफीजिबल कह दिया, मतलब ये विमान उड़ने के लायक नहीं है। लेकिन इसके कई साल बाद जब दोबारा इस पे रिसर्च किया गया, तब कई रिसर्चर्स का मन बदल चुका था। विमान शास्त्र में कई तरह के विमानों का जिक्र किया गया है और इन सारे विमानों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तरह के विमान ऐसे थे जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जिसको यूजुअली थोड़े कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता था। दूसरे तरह के विमान से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सकते थे और थर्ड टाइप के विमान से आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स पे ट्रैवल कर सकते थे। इन विमानों का डिस्क्रिप्शन काफी हद तक मॉडर्न डे यूएफओस से मिलती जुलती है, क्योंकि ये विंड के स्पीड से चलता था और चलते वक्त एक मेलोडियस साउंड एमिट करता था। इन विमानों को युगों के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है। कालचक्र का पहला भाग, सतयुग में इंसान बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट होते थे, इसलिए उनको उड़ने के लिए कोई भी विमान की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सतयुग के अंत होने तक इंसान बहुत कमजोर बन चुके थे, इसलिए उनको उड़ने के लिए विमान बनाना पड़ा, जो कि माइंड के पावर से कंट्रोल होता था। और उससे भी कई साल बाद जब इंसान और कमजोर हो गए, तब उनको ये चलाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो मंत्रों से कंट्रोल होता था। और फाइनली कलयुग में जब इंसान का पावर अपने ऑल टाइम लो पे रहता है, तब हमने ऐसे विमान बनाए जिसको चलाने के लिए माइंड के पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि प्राचीन भारत के लोग इतने एडवांस्ड और इतने इंटेलिजेंट कैसे थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इंसान पहले इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। लेकिन कई गुफा और पत्थरों के जरिए हमें ये एविडेंस जरूर मिला है कि पहले हमारे प्लैनेट्स पे अक्सर यूएफओस आते जाते रहते थे, और इसलिए कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि एलियंस ने हमारे डीएनए में बदलाव लाए और एक हाइब्रिड स्पीशीज बनाया, जिसको हम आज इंसान कहते हैं। पुराणों में टोटल 4 लाख इंसान जैसे प्राणी और 80 लाख अदर लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, और इन 4 लाख इंसान जैसे लाइफ फॉर्म्स में हम इंसान सबसे कम पावरफुल है, जिसके वजह से हमें हर काम के लिए मशीन्स का सहारा लेना पड़ता है। विमान शास्त्र में मेंशन किए गए विमान बहुत ही इको फ्रेंडली होते थे, लेस रिसोर्सेज यूज करते थे और ज्यादातर नेचर के ही एनर्जी से चलते थे। और इन विमानों को चलाने के लिए टोटल 32 सीक्रेट्स होते थे, जिनका ज्ञान एक पायलट को होना चाहिए इन विमानों को चलाने के लिए। इन 32 सीक्रेट्स में कुछ सीक्रेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि एक जगह पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है कि शत्रु के विमान के सामने कैसे विमान में लगे लेंसेस और मिरर्स का यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट करना है, ताकि एनिमी को ये विमान मल्टीपल जगह पे नजर आए। ऐसे और भी सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि अपने विमान को इनविजिबल कैसे करना है, कि शत्रु के विमान के अंदर क्या हो रहा है और वो क्या बातचीत कर रहे हैं उसका पता कैसे लगाना है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मेटल्स को प्यूरिफाई कैसे करना चाहिए और क्या क्या खाना साथ में रखना चाहिए। इनका नॉलेज भी इस किताब में दिया गया है। कहा जाता है कि इस हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को आज भी कहीं प्रिजर्व करके रखा गया है, और कुछ लोग हैं जो आज भी इन विमानों का मेंटेनेंस और देखभाल करते हैं और इनको कहीं अंडरग्राउंड बेसिस में छुपा के रखे हैं। इसको लेके एक स्टोरी भी बहुत पॉपुलर है कि 2000 साल पहले जब अलेक्जेंडर इंडिया इन्वेड करने आए थे, तब उनके आर्मी ने इंडिया में ऐसे 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे। रिसेंटली कुछ साल पहले इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्टो पिनोटी, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री ऑफ एरोनॉटिक्स को लेके बहुत रिसर्च किए हैं, उन्होंने वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा है कि इन विमानों का डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल्ड और टेक्निकल है और इनको ऐसे ही यूजलेस कह देना बेवकूफ़ी होगी। Well, the shape looks like a lifting body to me, but you never know until you actually do the experiment. And we have experimental results now that says it is, that the shape made from those texts is a viable aerodynamic structure. It looks very stable. इन विमानों को बनाने के लिए कौन से मेटल्स यूज होते थे, उनमें से कौन से मेटल्स हीट एब्जॉर्ब करते थे और कौन से लेंसेस यूज होते थे और उन लेंसेस को कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों को लेके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डॉक्टर पिनोटी आगे और कहते हैं कि जो शकुन विमान का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है एक प्लेन और रॉकेट के बीच में।
और इन सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मे बी इंडिया का पहले एक सुपीरियर सिविलाइजेशन था, लेकिन बीच में बहुत सारे इन्वेडर्स के आने के कारण हम ये सारे नॉलेज भूल चुके हैं। डॉक्टर वी राघवन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के रिटायर्ड हेड है संस्कृत डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि उनके 50 इयर्स रिसर्च करने के बाद उनकी रिसर्च ने उनको कन्विंस किया है ये विश्वास करने में कि प्रीहिस्टोरिक पीरियड से ही इंडिया में एलियंस का आना जाना था। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में भी ऐसे कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के अस्त्रों के बारे में जिक्र किया गया है और इवन हिप्नोटिक वेपन्स के भी मेंशन किए गए हैं। इन विमानों के कंस्ट्रक्शन में प्राइमरीली 16 टाइप के मेटल्स का यूज होता था, जिसमें से अभी हमें सिर्फ 3 ही पता है। डॉक्टर A.V. कृष्णमूर्ति, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर है एरोनॉटिक्स के, उन्होंने भी कहा कि इंडिया का एक बहुत ही एडवांस पास्ट रह चुका है। आपको पता होगा कि एम्परर अशोका ने एक सीक्रेट सोसाइटी शुरू की थी 9 अननोन मेन के नाम से, जिसमें उस समय के सारे इंटेलिजेंट और समझदार लोगों में से सिर्फ 9 लोगों को चुना गया था और उनका काम था कि वर्ल्ड वाइड जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी और छुपे हुए सीक्रेट्स थे उनके बारे में वो रिसर्च करे। और अंत में इन 9 लोगों ने टोटल 9 बुक्स लिखी थी, जिसमें से एक था ग्रेविटेशन के सीक्रेट के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे से ये बताया गया था कि हम कैसे ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और माना जाता है कि ये किताब आज भी इंडिया या तिब्बत के किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है और बाकी किताबों के बारे में अभी तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ साल पहले तिब्बत के एरिया में कुछ चाइनीज लोगों को एक संस्कृत डॉक्यूमेंट मिला था, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ में भेजा गया ट्रांसलेशन के लिए, और वहां से ये पता चला कि उस डॉक्यूमेंट में इंटरस्टेलर स्पेसशिप्स को बिल्ड करने का टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी सिमिलर है लघिमा सिद्धि के, जो कि एक इंसान को हवा में उड़ने का प्रोसेस सिखाता है। उस डॉक्यूमेंट में इनविजिबिलिटी को लेके भी बहुत कुछ लिखा गया था और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज कि इन विमानों को उड़ाने के लिए कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता था उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता नहीं लग पाया कि वो एग्जैक्टली कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं। 2016 में स्वस्तिक रिसर्च टीम ने इनमें से कई सारे विमानों के 3D मॉडल्स बनाए, जो कि 20% एंशिएंट टेक्नोलॉजी था और लगभग 80% मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया था। आज के दिन में अगर हमें ये पता लग भी जाता है कि वो कौन से मटेरियल्स के यूज करते थे इन विमानों को बनाने के लिए, फिर भी शायद हम वो विमान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनको बनाने के लिए कई सारे ऐसे केमिकल्स के यूज किया जाता था जो कि किसी प्लांट या एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और मे बी आज वो प्लांट या जानवर जिंदा ही नहीं है और इसलिए शायद हमने वो एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए खो दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।